हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर में दिया हुआ है 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। तो अब कौन सा पद ये शून्य है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि ए एनवा पद मतलब अंतिम पद उसका क्या है, शून्य है। तो ए एन बराबर क्या होता है, सूत्र ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब ए एन हम शून्य माने हैं तो ए एन की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब ए पता है कितना, 21, ये कितना है 21 है, प्लस एन नहीं पता है तो एन को एन ही लिखेंगे माइनस 1। डी देखिए कि अगला पद माइनस पिछला पद यानी कि A2 माइनस A1। तो 18 में से क्या करना है, माइनस 21 करना है। जब 18 में से माइनस 21 करेंगे तो क्या होगा, -3। तो इसको क्या करना है, -3 को इसमें गुना करना है। अब देखिए ये जब 21 प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में, -21 बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या है, -3 है, -3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3n माइनस माइनस +3। अब देखिए कि ये +3 इस साइड आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। -21 इधर है, -3 ये होगा तो क्या होगा, -24 बराबर -3n। अब ये माइनस कट गया। अब 3 से काटेंगे 8 3 24 यानी कि n बराबर क्या निकला, 8। तो इसमें देखना है ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन सी में है 8वां पद, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद दूसरा सवाल है √7 √28 √63 डैश डैश का चौथा पद क्या होगा। तो इसमें चौथा पद निकालना है तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगला पद और माइनस पिछला पद। तो अगला पद में है यहाँ पे 28 में से -7 करना है। तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√7 लिख सकते हैं। 28 को 7 चौका 28 होता है ना, तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 2√7। अब 2√7 में से माइनस क्या करना है, √7 करना है, -√7 करना है। तो ये क्या निकलेगा, डी। आपको डी निकल जाएगा √7, डी निकलेगा ना √7। अब देखिए जब √7 निकला तो आपको कौन पद कहता निकालने के लिए, चौथा पद। तो चौथा पद को क्या लिखते हैं, a + 3d। तो यहाँ पे क्या होगा, a के जगह क्या है, √7। तो √7 + 3d। तो d तो कितना निकला था, 7। तो 3 इंटू √7। तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4√7। तो 4 को जो अंदर ले जाएंगे क्या होगा, 4 चौका 16, 16 7 क्या होता है, 112। तो आपको आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद जो है तीसरा सवाल है कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 -4 का nवां पद होगा। अब nवां पद होगा तो nवां पद निकालना पड़ेगा। तो nवां पद बराबर होता है, आपको हम सूत्र बताए थे कि an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। तो nवां पद निकालना है तो a कितना है, 16 प्लस n तो नहीं पता है तो n की जगह क्या लिखेंगे, na - 1। d पता कर लेंगे कैसे, तो अगला पद माइनस पिछला पद। 11 में से 16 को घटाएंगे तो क्या होगा, -5 होगा। क्या होगा, -5। अब देखिए 16 प्लस यहाँ पे देखिए कि n में जो -5 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस -5n। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, +5। अब देखिए 16 5 21 -5n। तो 21 - 5n जिस ऑप्शन में होगा वही होगा आंसर। तो यहाँ पे क्या है, 21 - 5n। तो ये हो गया आपका आंसर बी। उसके बाद है चौथा सवाल कि समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डैश डैश का सारवंतर क्या है, यानी कि डी निकालना है। तो डी बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद क्या है, 1/8 माइनस करना है 0। तो 1/8 - 0 यानी कि 1/8। इसका आंसर क्या होगा, 1/8। आपको कंफ्यूजन में लाने के लिए यहाँ पे 1/8 भी दिया है, -1/8 भी दिया है। तो आपका आंसर क्या निकल रहा है, 1/8। तो आपको लगाना है ए में टिक। उसके बाद जो है कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर, यानी कि क्या निकालना है,
डी निकालना है तो डी निकालने के लिए पहले इसका क्या करना पड़ेगा, दो ठो पद निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे n के जगह पहले क्या रखेंगे, एक रखेंगे। जब n के जगह एक रखेंगे तो 5 एक रखेंगे तो क्या होगा 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 2, मतलब पहला पद 2 निकला। उसके बाद दूसरा पद निकालना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, n के जगह 2 रखेंगे तो 2 3 दूना 6 होगा, और 6 में से 5 घटेगा तो माइनस में 6 है, और 5 घटेगा तो क्या आएगा -1, क्या होगा -1। तो सार्वंतर दो ठो पद से हम निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर पद बराबर होता है अगला पद और माइनस पिछला पद, तो -2 करेंगे तो क्या होगा -3 होगा। तो अब यहाँ पे -3 किस में है, बी में है। इस प्रकार हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो अब हम आप लोगों को छठा प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो छठा प्रश्न में कह रहा है कि 19 और 25 का समांतर माध्य दिया है। तो यहाँ पे 19 और 25 को क्या करना है, जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। यहाँ 19 और 25 को जोड़ना है तो 19 जोड़ 25 बटे क्या करना है 2 करना है। तो ये 9 5 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 बटे क्या होगा 2, तो 22 दूना क्या होता है 44। तो ये क्या हुआ 22। तो अब 22 किस ऑप्शन में है, बी में है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 एपी में है तो x का मान होगा। तो x का मान होगा तो x का मान निकालना है। जब एपी में है तो d क्या होगा, हमेशा समान होगा। तो क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, वो दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x माइनस x + 2 बराबर क्या होगा 4x + 1 और माइनस क्या करना है 3x। ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो इसको क्या करेंगे 3x माइनस x माइनस क्या होगा 2 बराबर 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा x + 1 होगा। अब यहाँ देखिए कि 3x में से 1x घटेगा तो क्या बचेगा 2x, अब माइनस क्या है 2, यहाँ क्या है x + 1। अब ये जो है x इधर आएगा तो क्या होगा 2x में से x घट जाएगा। जब x घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या है -2 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा +2, तो 2 और 1 क्या होगा 3, x का मान क्या होगा 3 होगा। तो अब ऑप्शन में देखेंगे 3 कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया है, तो ये आपका आंसर सी होगा 3। उसके बाद है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि an बराबर 9 - 5 है तो a7 मतलब a7 बराबर व्हाट, मतलब क्या निकालना है 7वां पद निकालना है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है आपको कि पहला पद निकालेंगे तो a1 निकालेंगे, तो a1 क्या हो जाएगा a7 निकालना है। तो इसका मतलब क्या रखना है n के जगह 7 रखना है। तो n के जगह 7 जब रखना है तो ये क्या करेंगे a7, तो 9 - 5 इंटू क्या होगा 7, तो क्या होगा 9 - 7 × 5 = 35 में से 9 घटाएंगे क्या होगा -26। अब -26 किस ऑप्शन में है, बी में है। -26 कहाँ है, बी ऑप्शन में है, तो इसका क्या होगा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद कहता है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब कितना 2 अंक का संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्या पहला क्या होगा 12 होगा, तो 12 लिखेंगे। उसके बाद 15 18 डैश डैश अंतिम में जो होगा क्या होगा 99 होगा। तो 99 तक जो है क्या होगा 2 अंक का संख्या ऐसा है जो 3 से विभाजित है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, कितना संख्या है उसका जो 3 से विभाजित है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा an निकालना पड़ेगा। तो an नहीं पता है, an बराबर n पता करना पड़ेगा। तो an पता है, तो an क्या है अंतिम पद क्या है 99 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 99, यहाँ पे हो जाएगा a + n नहीं पता है तो n - 1, d तो पता है मतलब 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3। अब देखिए ये 12 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 में से 2 गया 7 8 87, ये क्या हो जाएगा n - 1 बचेगा तो 3n, माइनस है तो क्या होगा -3। अब ये -3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 87 3
90, 90 बराबर क्या होगा 3n। अब 3 से काटेंगे 30 तिया 90, तो n बराबर क्या निकला 30, या 30 बराबर n, तो यानी n का मान क्या निकला 30। अब इसमें खोजना है ऑप्शन, तो 30 कहाँ है बी में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा सही। बी में कितना है आंसर 30, n का मान कितना निकला 30। अब जो है यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है तो p का मान, तो फिर यहाँ क्या करना है d क्या होगा दोनों तरफ से बराबर होगा, तो क्या करना है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2p + 1 माइनस करेंगे इसको, तो माइनस से इसमें दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा -p या -1, क्या होगा -p और -1 बराबर, इधर देखिए कि 4p - 1 है, क्या है 4p और -1, इसमें से किसको माइनस करना है 2p या +1 को, तो माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा -2p फिर -1। अब देखिए ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो 2p में से एक p घटेगा तो क्या बचेगा p, +1 - 1 घट गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या है 4p में से 2p घटेगा तो क्या बचेगा 2p, माइनस क्या बचेगा 2। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 2p माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -p बचेगा, अब बराबर -2p, यहाँ माइनस और माइनस कट गया तो p बराबर क्या निकला 2। तो ये हो गया आपका आंसर बी। अब हम आप लोगों को 11वां सवाल बताने जा रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पे 11 नंबर का सवाल है कि 2, 2 + √2, 2 + 2√2, 2 + 3√2 का सार्वअंतर डैश होगा। तो इसका क्या निकालना है सार्वअंतर, तो सार्वअंतर बराबर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, तो 2 + √2 और माइनस क्या करना है 2 करना है, 2 + √2 और माइनस क्या करना है 2 करना है, तो क्या होगा √2। तो √2 कहाँ है, √2 आपको ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका हो गया आंसर सी, क्या होगा √2। उसके बाद कहता है -3 - 1/3 और 2 का 11वां पद, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा d निकालना पड़ेगा, तो d जो निकालेंगे तो d बराबर होता है d बराबर क्या कहते हैं -1/3 उसमें से क्या करना है माइनस करना है -3 को, माइनस करना है -3 को, तो क्या हो जाएगा -1/3 माइनस माइनस +3, 3 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 का लघुत्तम क्या होगा 3। अब देखिए 3 एकान 3 तो क्या होगा -1 होगा ना, अब प्लस क्या होगा 3 तिया 9, यानी क्या हुआ 8/3 निकला, ये क्या निकल गया डी। तो अब कहता है 11वां पद, तो 11वां पद को क्या लिखेंगे a + 10d, तो अब क्या लिखेंगे 11वां पद को a + 10d, तो a का मान क्या है a का मान यहाँ पे -3 है, क्या है -3 है, अब प्लस क्या होगा 10 गुना d का मान क्या है d का मान यहाँ पे क्या निकलेगा 8/3, क्या होगा 8/3। तो अब देखिए यहाँ पे 8/3 निकला, यहाँ दिया हुआ है क्या सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है सवाल में क्या है मिस हो गया, यहाँ क्या होगा -3 होगा, यहाँ क्या होगा -1/2 होगा, क्या होगा 1/2 होगा। अब देखिए जब 1/2 होगा तो यहाँ क्या होगा -1/2 में से क्या घटाना है 3 घटाना होता है। अब जब 3 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा -2 होगा, तो 2 1 का क्या होगा यहाँ पे 2 ही होगा। अब देखिए कि यहाँ क्या हुआ 2 से 1 होगा, यहाँ क्या होगा 6, यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या होगा 6 जो होगा तो यहाँ क्या होगा 5/2 निकला डी। अब डी जो 2 निकला तो यहाँ भी क्या होगा आपको, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर ए कितना है ए है -3, क्या है -3, उसके बाद डी कितना निकला है 5/2, तो यहाँ क्या होगा +10 गुना 5/2, इसको काटेंगे क्या होगा 5 होगा, 5 से 25, 25 - 3 करेंगे क्या होगा 22 होगा, 25 - 3 करेंगे 22 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ ए होगा,
22 होगा तो ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो है यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 होगा। तो ये निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, nवां पद मतलब अंतिम पद को क्या मान लेंगे, 51 मान लेंगे। 51 मान लेंगे किसको, अंतिम पद को। तो यहाँ पे अंतिम पद को मानेंगे तो 51वां पद हो, क्या कहते हैं nवां पद, तो 51 हो गया। तो ए के जगह क्या रखेंगे 11, ए प्लस n तो पता नहीं है, n ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या लिखेंगे n-1। डी देखिए क्या करना है, 15 में से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा, तो यहाँ 4 बिठा देंगे। अब इसको क्या करना है, हल करेंगे। 11 इस साइड आएगा तो घटेगा, तो 51 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 40 बराबर, यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे n में तो क्या होगा 4n-4। अब ये -4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 होगा। तो 11 चौका कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं 40 और +4 क्या होगा 44 बराबर क्या होगा 4n। अब 4 से काटेंगे 11 चौका 44, तो n बराबर क्या निकला 11, यानी कि इसका 51वां पद 51 जो है 11वां पद होगा। उसके बाद है √3, √12 और √27 का अगला पद मतलब चौथा पद, 1 2 3 पद दिया हुआ है, चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद जब निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद यानी कि a2 माइनस a1। तो √12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो 2 और √3 माइनस क्या कहते हैं √3 पिछला पद है तो √3, तो क्या हो जाएगा इसका डी कितना निकलेगा √3। अब कौन पद कहता है अगला पद यानी कि चौथा पद, तो चौथा पद को क्या लिखेंगे a + 3d, यानी a का मान √3 है प्लस 3d का मान भी √3 है, तो क्या हो जाएगा 4√3। अब देखिए 4 को यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो 4 को रूट में ले जाएंगे तो क्या होगा 16, 16 या 48, 48 तो ऑप्शन डी में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद है कि एपी में -1/2 -3 1/2 नहीं है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 का सार्वंतर डैश है। तो इसका क्या निकालना है, डी निकालना है। तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो इसको देखिए क्या करना है -3.2 में से माइनस करना है किसको -1.2 को। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है -3.2 प्लस 1.2। तो अब जो ये घटेगा तो क्या बचेगा -2 बचेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी में -2 है। तो इस प्रकार आप लोगों को हमने 15 क्वेश्चन का आंसर बताएं सॉल्यूशन करके। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।